हेलो राहुल। राहुल। Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Hello. राहुल। Hello. 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 हेलो। Good morning, ma'am. हेलो राहुल Hello. चंदन। Hello. 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 Yes, हाँ ma'am. रुक जाओ। हाँ नहीं, मुझे लगा कल की तरह कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। राहुल की आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही मेरी है आवाज नहीं? आ रही है? हाँ अब आ रही है। हाँ अब मैम। अब आपकी भी आ रही है। आ रही है। चलो ठीक है। Yes. और बाकी के बच्चे कहाँ रह गए? मुझे लगा कल की तरह फिर कोई प्रॉब्लम ना हो। एक सेकंड। विजिबल है स्क्रीन आप लोगों को? चंदन। क्या अनुपम, आप आवाज नहीं आ रही है? आवाज आ रही है? हैं? चलो। आ रही मैम। हाँ चलो ठीक है। कल हम लोग क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, ये हम लोगों ने देखा था फायर टाइप्स है। ठीक है, मैंने सिंबल्स बताई थी कि अगर ग्रीन कलर के ट्राइंगल ग्रीन के विदिन ए लिखा हुआ है तो ए स्टैंड फॉर एश, ASH। ठीक है, तो इसे हम किस एक्सटिंग्विशर से हम इस फायर को कंट्रोल करेंगे? क्लास ए। फायर भी क्लास ए होगी टाइप में, और जिसमें आपका क्या आएगा? वुड, क्लोथ, रबर एक्सेट्रा आएगा। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं वो क्या होती है? ABC ड्राई केमिकल, दैट इज अ मल्टीपर्पज। ठीक है, ABC का मतलब हो गया कि जो हम क्लास ए फायर को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे, क्लास बी को कंट्रोल करने के लिए यूज करेंगे, और क्लास सी को। ठीक है, इन तीनों में जो हम ड्राई केमिकल यूज करेंगे उससे हम क्लास ए फायर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो इसमें आता है कि किससे हम कंट्रोल कर सकते हैं? वाटर से, फोम से, और हेलोट्रॉन से। ठीक है, ये चार चीजें होती है जिनसे हम क्लास ए फायर को क्या कर सकते हैं? कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सटिंग्विशर कौन कौन सी यूज कर सकते हैं? ABC। ठीक है, इसके अलावा ये सारी चीजें आपकी क्या होंगी? यूज होंगी। नेक्स्ट जो क्लास होती है फायर की, वो होती है क्लास बी, और इसमें बेसिकली हम क्या यूज करते हैं? क्लास बी फायर एक्सटिंग्विशर यूज करते हैं। और ये बेसिकली इसमें इन्वॉल्व क्या होता है कि फ्लेमेबल लिक्विड्स हो गई, सॉल्वेंट्स हो गया, ऑयल हो गया, लिक्विड्स हो गया। ठीक है, और कोई भी ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट। ठीक है, बी स्टैंड फॉर बैरल। ठीक है, यहाँ बी किस पे स्टैंड कर रहा है? बैरल पे स्टैंड करता है। ठीक है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए जो हम यूज करेंगे, ABC ड्राई केमिकल, ठीक है, जो मल्टीपर्पज होती है, और BC ड्राई केमिकल, ठीक है, जो रेगुलर यूज होती है। तो इसमें दो टाइप्स की आती हैं आपकी, BC ड्राई केमिकल और ABC ड्राई केमिकल। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका
पर्पल के, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, हेलिट्रॉन और फोम, ये सारी चीजें क्या होती है, इनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। फायर पे को कंट्रोल करके या फायर को हम प्रॉपरली मतलब बुझा सकते हैं इससे, ठीक है। क्लास सी फायर, सी स्टैंड फॉर करेंट, ठीक है। सी किस पे स्टैंड करता है, करंट पे स्टैंड करता है, कि ये क्या है, लाइव करंट है। तो लाइव करंट अगर हम यूज कर, और इस ब्लू कलर का सिंबल किसके लिए होता है, वाटर के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो ब्लू कलर आपको है कि डोंट यूज वाटर, ठीक है, विथ करंट। इस सिंबल का मीनिंग क्या हो गया, डोंट यूज वाटर विथ करंट, ठीक है। तो इसमें जो इन्वॉल्व होती है वो क्या होता है आपका, इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज्ड जितने भी इक्विपमेंट्स होते हैं वो होते हैं, जिसके थ्रू हम हमारे फायर जो है वो फायर कहीं पे भी आपका क्या होता है, फायर कैच होता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, जैसे एबीसी ड्राई केमिकल हो गया, बीसी ड्राई केमिकल हो गया, पर्पल के हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया और हेलोट्रॉन। इसके लिए हम फोम या वाटर हम यूज नहीं करते, ठीक है। फोम और वाटर हम यूज नहीं कर सकते इसके लिए, क्योंकि अगर फोम और वाटर यूज करेंगे तो क्या होगा, करंट जो है वो आपका हो सकता है कि किसी को शॉर्ट मतलब शॉक लगने की चांसेस बहुत ज्यादा हो, ठीक है। हम वैसे भी हम यूज नहीं करते इसको, ठीक है, करंट के साथ। डी, अब ये क्या आता है, डी, डी का मतलब होता है डायनामाइट यहाँ पे, ठीक है। ये और जो बेसिकली क्या होता है कि जो मेटल से रिलेटेड जहाँ पे भी आपकी होगी फायर कैचअप होगी, फायर कैच होगा, वहां पे हम इसको क्या करेंगे, यूज करेंगे, ठीक है। डी किस पे स्टैंड करेगा, डायनामाइट के ऊपर स्टैंड करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली किससे रिलेटेड है, मेटल से रिलेटेड है, ठीक है। मेटल जहाँ पे भी कम्बस्टेबल मेटल होते हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, लिथियम हो गया, पोटाशियम हो गया, उसके बाद आपका पोटासियम के बाद टाइटेनियम हो गया। तो इस जो मेटल कंबस्टेबल होती है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, ड्राई पाउडर यूज करते हैं, एजेंट जो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्या यूज करना होता है, ड्राई पाउडर, ठीक है। तो फायर एक्सटिंग्विशर की टाइप क्या होगी, क्लास डी, और ये येलो कलर का बेसिकली होता है, ठीक है, जो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको मेटल को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक्सप्लोजन हो सकते हैं किसी वजह से, ठीक है। लास्ट वन आता है के स्टैंड फॉर किचन, ठीक है। और ये क्या होता है, ब्लैक कलर के इसमें आपका क्या होता है, ब्लैक कलर के उसमें हेक्सागोन में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसको हम किससे कंट्रोल करते हैं, वेट आपका वेट केमिकल से यूज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है इसको, ठीक है। और ये जो बेसिकली इन्वॉल्व होता है, ये किसमें इन्वॉल्व होता है, क्लास के फायर आपका कुकिंग ऑयल से या कमर्शियल किचन में कहीं पे भी जो भी आग कहीं पे भी आग अगर लग जाती है तो वहां से ये क्या होता है, यूज होता है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इसको क्या वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर एंड टाइप्स ऑफ फ्यूल, ठीक है। ये क्या है, टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर और टाइप ऑफ फ्यूल, कि किसको हम किस क्लास में डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है जो टाइप्स ऑफ फ्यूल्स के बाद आता है आपका, एक सेकेंड, ठीक है, क्लास ऑफ फायर, ठीक है। एक्सटिंग्विशर भी हो गया आपके, इसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, एक्सटिंग्विशर भी हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये सारा आपका लिखा हुआ है ना, कि कहाँ पे क्या यूज करना है, वही सेम सिंबल आपका कहाँ यहाँ पे स्टैंड करता है। ये सारी सिंबल अगर आप देखोगे तो जैसे फायर एक्सटिंग्विशर कहीं होता है तो आप देखोगे कि इस तरह का एक लेबलिंग लगी होती है आपकी, तो वो तो उसके थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये किस टाइप का फायर है, ठीक है। अब जो फायर प्रिवेंशन एक्टिविटी है वो बेसिकली डिपेंड करती है इन 4 चीजों, ठीक है, सॉरी 5 चीजों, स्टारवेशन, ठीक है, रिमूवल ऑफ अनबर्न मटेरियल फ्रॉम द फायर एरिया, ठीक है। प्रिंसिपल किस पे स्टैंड करेगी, इन 5 चीजों पे, ठीक है। स्मूथरिंग, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम फायर एरिया, ठीक है, जिसको हम कहते हैं स्मूथरिंग, ठीक है। नेक्स्ट आती है कूलिंग, कूलिंग रिमूवल ऑफ हीट फ्रॉम द बर्निंग मटेरियल, ठीक है, कि कोई भी बर्निंग मटेरियल हीट कहीं पे भी रखा हुआ है तो हम उसको क्या करें, रिमूव कर दें, ठीक है। तो उससे भी क्या हो सकती है कि फायर जो है, फायर को हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द ब्रेकिंग ऑफ चेन रिएक्शन, है ना, चेन रिएक्शन को भी आपको क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा, ठीक है। और तो ये आपका क्या, और लास्ट वन क्या आता है, मोड ऑफ
सॉरी, ये 4 ही है, 5th नहीं है इसमें, ऐसे लिखा हुआ है। 4 है जो दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ फायर एक्सटिंक्शन, ठीक है, कि जिससे हम फायर को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी मोड ऑफ स्प्रेड ऑफ फायर, कि कैसे फायर जो है वो स्प्रेड होती है, ठीक है। तो सबसे पहला आता है कंडक्शन, ठीक है, ये आप पहले भी पढ़ते हैं कि जहाँ पे हीट प्रोड्यूस होती है, तो हीट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, तो 3 वेज होते हैं, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये 3 चीजें होती हैं जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, फायर आपका कहाँ पे भी स्प्रेड हो सकता है। यही 3 है जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो इसमें आपका क्या है, कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन कंडक्शन क्या होगा कि कंडक्शन कहाँ कर करते हैं, ओनली मेटेलिक ऑब्जेक्ट में, है ना, कंडक्शन वहीं पे होता है। हीट एनर्जी पासिस फ्रॉम वन मॉलिक्यूल टू द नेक्स्ट, अगर कंडक्शन की प्रोसेस होगी तो क्या होगा, इट इज ओनली इन सॉलिड स्टेट and heat energy is passed from one molecule to the next, ठीक है। the molecule vibrates above its mean position, ठीक है, molecule क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है, जैसे pass on the heat energy by colliding with their neighbors, ठीक है। the ability of conduct heat varies between material, so this is the first mode of spread of fire, ठीक है। next one आती है convection। कन्वेक्शन क्या होता है, हीट अकर्स इन लिक्विड, ये आपका कंडक्शन किसमें होगा, ओनली मेटल में होगा, और कन्वेक्शन कहाँ होगा, लिक्विड और गैस में, जहाँ पे भी लिक्विड्स हैं वहां पे आपका ये मेथड फायर जो होती है, ये मोड आपका क्या होगा, वहां पे यूज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि व्हेन अ लिक्विड और गैस हीटेड, वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा और लेस डेंस होगा, और लेस डेंस होगा तो वहां पे क्या होगा कि द लाइटर fluid arises being displaced by the colder and therefore denser fluid, ठीक है। इट टर्न्स बिकम हीटेड एंड सो अ सर्कुलेशन इज सेटअप, ठीक है, सर्कुलेशन आपका क्या होगा, सेटअप हो जाएगा, और हीट एनर्जी क्या होगा, कैरीड आउट होगा बाय द एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल से। तो कन्वेंशन की प्रोसेस कहाँ पे अप्लाई होगी, स्प्रेडिंग कहाँ होगी, जहाँ पे आपका क्या है, लिक्विड और गैस फ्यूज एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। रेडिएशन, ठीक है, रेडिएशन बेसिकली क्या होती है, लाइट एनर्जी होगी आपकी, रेडिएशन है ना। तो इट इज नीदर कंडक्शन और नॉट कन्वेक्शन, दीज आर हीटेड रेज इमिनेटिंग फ्रॉम द हॉट ऑब्जेक्ट, किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट से जो भी एनर्जी रेडिएट होगी उससे ये फायर क्या होगा, स्प्रेड होगा। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी कॉन्टेक्ट विद, इसमें जैसे आपका सिंपल क्या है, सन रे जो आती है उसके हम किसके थ्रू हीट एनर्जी लेते हैं, रेडिएशन के थ्रू। तो वैसे ही कहीं पे भी अगर रेडिएशन इन्वॉल्व होगा तो बॉडी कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, वो वैसे ही आपका क्या होगा, विदाउट कांटेक्ट आपका हीट क्या होगा, स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। दीज आर हीटेड रेज ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन इन ऑल डायरेक्शन विद द सेम इंटेंसिटी, ठीक है, हीट की वजह से। जैसे आप लोगों ने कितनी बार मूवी में देखा होगा, पता नहीं क्या कहते हैं, खुद से किया है कि नहीं एक्सपेरिमेंट, कि जैसे लेंस को अगर हम एक प्रॉपर डायरेक्शन में सन के साथ रखते हैं और नीचे अगर पेपर आप लगा दोगे तो क्या होगा, हीट वहां पे क्या होती है, हीट हो जाती है वो, और वो पेपर आपका बर्न आउट होने लगता है, ठीक है। वो किस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रहा है, फायर किस वजह से हो रहा है वहां पे, रेडिएशन की वजह से, ठीक है। अब आती है टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर एंड ऑपरेशन, ठीक है। अब ये जो क्लास है, अभी क्लास ए बी सी डी, ये तो आपको पता ही चल गया, ए लिखा हुआ है तो क्या है, बी है क्या है, सी और डी क्या है आपका, ठीक है। तो इट जो एक्सटिंग्विशर है, इट कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टाइप्स ऑफ फायर, ठीक है, कि अगर क्लास ए फायर है तो उसको हम कहते हैं क्लास ए एक्सटिंग्विशर, क्लास बी फायर है तो क्लास बी एक्सटिंग्विशर, क्लास सी फायर है तो क्लास सी एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपका क्या होता है, डिफाइन होता है, ठीक है, जहाँ पे भी जो हमें यूज करना है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, और वहीं पे वो सिंबल, उसी के अकॉर्डिंग सिंबल भी हम क्या करते हैं, उस पर यूज करते हैं। अब जो ऑपरेशन होती है एक्सटिंग्विशर की, फायर एक्सटिंग्विशर की, वो 4 वर्ड्स पे क्या करती है, इस पे 4 वर्ड हमें याद रखने होते हैं, TASS, ठीक है। TASS का मतलब क्या होता है, T इज स्टैंड फॉर पुल, ठीक है, सबसे फर्स्ट हमें क्या करना है, पुल करना है, ठीक है। नेक्स्ट एम करना है, कि जहाँ पे फायर आपका स्प्रेड हो रहा है वहां पे हमें उस सोर्स को एम करना है, कि जिससे कि हम फायर को क्या कर सके, कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वीज, मतलब जो आपका ये फायर एक्सटिंग्विशर की ये बैक साइड की ये नॉब होती है, सबसे पहले हमें इस नॉब को क्या करना है, पुल करना है, खोलना है। उसके बाद इसको एम करना है कि कहाँ हमें
फायर जो है वो कंट्रोल करना है, उस सोर्स पे एम करना है, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, स्क्वीज करेंगे और स्वीप करेंगे। जैसे स्क्वीज करेंगे तो वहां से जो भी जिस टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर हम यूज कर रहे हैं वो आपका क्या होगा, उसके लिए यूज होगा, ठीक है। तो कीप योर बैग, अब इसमें प्रोसीड्योर क्या होता है कि कीप योर बैग टू क्लियर स्केप रूट, ठीक है। कि आप जहाँ पे भी खड़े हो, जहाँ से आप फायर को मतलब कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, आपके पीछे जो है वो पूरा एरिया क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो भागने में, ठीक है। सेकेंड वन आता है स्टैंड बैक 2 मीटर to 5 मीटर फ्रॉम द फायर। आपको कहाँ पे रहना है, 2 मीटर to 5 मीटर फ्रॉम द फायर, आपको क्या करना है, रहना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, प्रेसाइज द एक्सटिंग्विशर, ठीक है। आपको इसको स्क्वीज करना है, स्क्वीज जैसे ही करोगे तो वो आपका क्या होगा, स्विप होगा, जो भी एक्सटिंग्विशर में जो भी केमिकल्स या ड्राई केमिकल्स, जो भी जिस टाइप का फायर है उसी टाइप के अकॉर्डिंग उसमें क्या होगी, एक्सटिंग्विशर यूज हम करेंगे, ठीक है, फायर को बुझाने के लिए एक्सटिंग्विशर में। तो फिर वो उसको क्या करेगा, नॉर्मली वो कर देगा, बंद। अब फर्स्ट वन जो आता है आपका, वो आता है प्रेशराइज्ड वाटर एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब जो ये क्लास ए बी सी डी हम डिफाइन करते हैं, उसमें जो फर्स्ट आता है वो क्या आता है, प्रेशराइज्ड फायर एक्सटिंग्विशर। दिस इज द टाइप ऑफ एक्सटिंग्विशर, ठीक है। अब इस ये किसके लिए यूज होता है, क्लास ए के लिए, ठीक है। क्लास ए के लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेशराइज्ड वाटर एक्सटिंग्विशर। जो क्लास ए फायर जिससे कौन कौन से फ्यूल आते हैं, अक्षय, मयंक, क्लास ए में कौन कौन से फ्यूल आते हैं बेटा, राहुल? श्रावण कौन सा क्वेश्चन? क्लास ए में कौन कौन से फ्यूल्स आते हैं, अभी तो बताया था मैंने। क्लास ए में क्लास ए फायर जब होगी तो उसमें कौन कौन से फ्यूल, किस कैटेगराइज जब हम करते हैं तो क्लास ए में कौन कौन से फ्यूल को रखते हैं। देखो अभी बताया, सब यहाँ से गायब रहते हो तुम लोग। किसी को पता है, राहुल, मयंक, चंदन, अनुपम, अक्षय? मैम राहुल को बताओ, वो बता रहा था कि हाँ राहुल बोला था। मैं बताओ, कहाँ रहते तुम लोग, बस ऑन करके और अपना आराम से फोन बगल में रख के मैम सो जाओ। किसके लिए क्लास ए फ्यूल, क्लास ए के किसके लिए लिए, हूँ? हाँ क्लास ए के लिए बेटा, क्लास ए के लिए कौन कौन से मैम फ्यूल। ऐसे मैम पेपर वगैरह जो होता है, पेपर फाइबर, हाँ पेपर होता है, फाइबर नहीं, पेपर होता लकड़ी है। होती है, हाँ लकड़ी क्लोथ होती होती है, है। वुड। हाँ, तो थोड़ा ध्यान से सुना करो, ऐसे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो जो क्लास ए टाइप ऑफ फ्यूल्स होते हैं उसमें कौन कौन से आते हैं, क्लोथ, वुड, पेपर, प्लास्टिक, ये सारी चीजें आती हैं। तो आप उसको इजीली किससे कंट्रोल कर सकते हो, प्रेशराइज वाटर एक्सटिंग्विशर से सॉरी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका भी वही सेम है कि उसमें भी आपका क्या होगा, जैसे सिंपल आप सोसाइटीज वगैरह में भी कहीं पे भी आप देखोगे तो वो लगा होता है फायर के लिए ना, वो बड़ी सी पाइप और एक वो हॉर्स का बना होता है, जिससे कि जब भी कहीं आग लगे तो हम उससे क्या कर सकें, कंट्रोल कर सकें, ठीक है। देखा है आप लोगों ने, देखा होगा मॉल वगैरह में भी रहते हैं, एक बड़ी मोटी सी पाइप होती है, मतलब काफी डाया जिसका थोड़ा बड़ा होता है, उस डाय के साथ एक ना रोल करके पुल अप करके लगा देता है, ठीक है। तो उसके थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, फायर को एक्सटिंग्विश। सेकेंड वन आपका क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर, ठीक है। जो नॉर्मली आप गाड़ी में देखते हो, है ना, गाड़ी में सीट के नीचे होती है, आजकल सब में नॉर्मली सब हर एक गाड़ी में ये रहता है। तो जो गाड़ी के सीट के नीचे होती है, ठीक है, या फिर जैसे लैब्स वगैरह में होती है, तो वो आपका क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर होता है। और इसको हम किसके लिए यूज कर सकते हैं, क्लास बी और क्लास सी। क्लास बी में कौन सी फायर आती है, क्लास बी फ्यूल कौन सा आता है, क्लास बी और क्लास सी में? अक्षय, चंदन, अक्षय है नहीं ये, अक्षय
हेलो अक्षय। हाँ जी। क्लास बी। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा। क्लास बी में कौन सी फ्यूल्स आते हैं बेटा? क्लास बी कैटेगरी में क्या चीज? क्लास डी फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं? वो एक तो आप जो अभी बता रहे थे सीट के नीचे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैस। नहीं वो तो एक्सटिंग्विशर है ना बेटा, मैं तो फ्यूल की बात कर रही हूँ कि किस टाइप्स के फ्यूल होते हैं क्लास डी में कैटेगराइज। अभी मैंने कैटेगराइज किया था ना, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास के, है ना? तो क्लास सी, डी और सी में किस टाइप्स के फ्यूल होते हैं, किसको हम कैटेगराइज करते हैं क्लास डी और सी में? अब यहाँ तो ये लिखा हुआ है कि हम क्लास डी और सी के लिए यूज करते हैं फायर्स के लिए, है ना? तो क्लास डी और सी फायर्स आपको पता होगा तभी तो आप यूज करोगे वहां पे। कौन से होते हैं फ्यूल्स? मयंक, अनुपम, जो मैम वो होते हैं मतलब कौन से? फ्लेमेबल लिक्विड होती है ना। फ्लेमेबल लिक्विड मिल गया नेट पे? चलो, पेंट हो गया। फ्लेमेबल लिक्विड। क्लास डी में बी स्टैंड फॉर बैरल, और बैरल में क्या होता है? ऑयल हो, ऑयल ही रहेगा, लिक्विड ऑयल, यही सारी चीजें होंगी। जैसे पेट्रोलियम हो गया आपका, जहाँ पे पेट्रोल वगैरह होते हैं। पेंट हाँ हाँ केरोसिन ऑयल। हाँ, ये सारी गैसोलीन होती है, ये सारी क्लास डी में डिफाइन होती है। और क्लास सी में कौन सी होती है? क्लास सी में कौन सी फायर होती है? कौन बताएगा? मयंक, मयंक। यस मैम। हाँ जी, क्लास सी में कौन सी फायर होती है बेटा? क्लास सी में किस फ्यूल फायर को डिफाइन करते हैं? बस अभी 5 मिनट भी नहीं हुआ है, मैंने ऊपर से स्क्रॉल करके मैं नीचे आई हूँ। क्लास सी में, क्लास क्लास सी बेटा, क्लास सी। अब सारे चुप हो गए। चंदन, चंदन। मैम क्लास सी में होता है जैसे हाइड्रोजन, पेट्रोल वेट्रोल ये वगैरह। ना बेटा, क्लास सी में नहीं होता वो। केरोसिन। केरोसिन भी नहीं होता क्लास वो सी जो। फायर मैम। हाँ क्लास सी, मैंने क्लास डी नहीं पूछा, आप जो बता रहे हो दीज आर द क्लास डी फायर। तो मैम ये तो नेचुरल गैस, ना, वो भी नहीं होती वो नेचुरल केरोसिन। गैस। वो तो नहीं बेटा, कैरोसिन केरोसिन भी नहीं वगैरह। होता, मैं तो कह रही हूँ नहीं होता, वो क्लास डी में आता है बेटा, क्लास सी। क्लास सी बताया मैंने, क्लास सी। सी स्टैंड फॉर करंट, है ना? तो वो फायर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज होने की वजह से जहाँ पे भी हीट प्रोड्यूस होती है, दे आर कैटेगराइज इन क्लास सी फायर। ठीक है? हेलो राहुल, नयन। यस मैम यस। हाँ मैम। ठीक है, अभी मैंने बताया था सी स्टैंड फॉर करेंट। ठीक है, और इसको किस में रखते हैं? इसका सिंबल क्या होता है? सिंबल बताना इसका। करंट इसको का। किस में? हाँ नहीं, करंट का सिंबल नहीं बताना, फायर का सिंबल बताना है। अभी मैंने बताया था ना, एक तीन अभी डायग्राम दिखाए थे ना मैंने आपको, है ना? लाल, हरा, पीला, नीला। तो क्लास सी आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे क्लास सी फायर है? देखो अभी पता नहीं मैंने अभी क्या बताया था। क्लास, हाँ एक सेकेंड एक सेकेंड, क्लास ए फायर को हम लोग किसमें रिप्रेजेंट करते हैं? ग्रीन कलर के ट्राइंगुलर बॉक्स में। ठीक है, उसमें ग्रीन कलर होता है और ए लिखा होता है, ए स्टैंड फॉर एश, ASH। ठीक है, क्लास बी रेड कलर के स्क्वायर बॉक्स में होती है ना? और बी स्टैंड फॉर बैरल। ठीक है, और एक सेकेंड मैं इसको ऊपर लेके आती हूँ, बस 2 पेज हम नीचे गए हैं, है ना? डी स्टैंड फॉर बैरल। तो इसमें क्या होती है? ऑयल, गैसोलीन, ग्रीस, सॉल्वेंट, ये सारी चीजें आती हैं। क्लास सी
C स्टैंड फॉर करेंट। तो ये जो आपका सिंबल है ये जस्ट लाइक सर्कुलर शेप होता है, यहाँ पे सर्कुलर या ओवल रख लो, वैसे सर्कुलर हम कहते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लास सी होती है फायर आपकी, क्लास सी, और इसको हम एक सेकेंड, हाँ, ये क्लास सी जो फायर होती है इसके लिए हम यूज करते हैं क्लास सी एक्सटिंग्विशर, ठीक है, जो आपका CO2 हो गया, नॉर्मली CO2 से हम यूज करते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जाइज्ड है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कोई भी पावर, या तो पावर सप्लाई हो, चाहे किसी डैमेज पार्ट की वजह से किसी मोटर में आग लग जाती है, तो वो जो एनर्जी, वो जो वहां पे फायर प्रोड्यूस होती है, दैट आर कॉल्ड क्लास सी। और ब्लू सिंबल का मीनिंग है आपका कि डोंट यूज वाटर, ठीक है, ब्लू सिंबल का क्या मीनिंग है, डोंट यूज वाटर। और जो नेक्स्ट सी, और उसके बाद आती है आपकी डी भी आता है इसमें, इसमें डी का सिंबल नहीं है। डी का सिंबल क्या होता है, स्टार, स्टार, येलो स्टार में हम क्या लिखते हैं, डी, डी फॉर डायनामाइट, ठीक है, डी किस पे स्टैंड करेगा, डी फॉर डायनामाइट। और डायनामाइट मतलब एक्सप्लोजन हो गया आपका, और वो यूज किसके लिए होता है, जहाँ पे आपका मेटल मेटल होता है, मेटल फ्यूल, ठीक है, जैसे आपका लिथियम हो गया, पोटासियम हो गया, सोडियम हो गया, ये सारे जहाँ पे भी होते हैं वो आपका वो जो फ्यूल कैटेगराइज होता है, वो फ्यूल किस में कैटेगराइज होता है, क्लास डी में कैटेगराइज होता है, ठीक है। और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्टार, येलो स्टार के अंदर डी लिखा होता है आपका, ठीक है। और हेक्सागोनल के अंदर के स्टैंड फॉर किचन, ठीक है, कि किचन में जो भी आपकी फ्यूल्स जो भी यूज होती हैं किचन में, वो आपका और किचन में जैसे किचन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल, और जो भी आपका जो भी हम ऑयल यूज करते हैं किचन में, वो आपका क्या होता है, क्लास के होता है, ठीक है। तो क्लास जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो किसके लिए यूज होती है, क्लास बी और क्लास सी, मतलब जो गैसोलीन, इनफ्लेमेबल सॉल्वेंट और ये सारी चीजें जहाँ पे भी यूज होती है, फ्यूल होती है, वहां उस वजह से कहीं पे भी अगर फायर हो रहा है ना, फायर स्प्रेड हो रहा है, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, क्लास बी और क्लास सी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर। तो ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर में हम क्लास ए, बी और सी ये तीनों ही यूज कर सकते हैं, ठीक है। ड्राई केमिकल एक्सटिंग्विशर क्लास ए के लिए भी यूज हो सकता है, क्लास बी के लिए भी यूज हो सकता है, और क्लास सी के लिए भी यूज हो सकता है, ठीक है। अब इसका जस्ट वैसे ये हैंडल लॉक को खोलना है, नोजल को स्क्वीज करना है, जो पास, PASS, P फॉर फुल, A फॉर एम, S फॉर स्क्वीज, और S फॉर स्वीप, ठीक है। हेलोन 1211 और 1301 ये आपका किसके लिए यूज होगा, बी और सी के लिए यूज होता है, ठीक है। वेट केमिकल किसके लिए यूज होता है, क्लास के फायर्स के लिए, ठीक है। क्लास के जो किचन में जो जहाँ पे भी आपकी किचन में भी अगर फायर हो रही है, अगर ऑयल की वजह से ऑयल को हीट कर रहे हैं और उसकी वजह से आग लग जाती है ना, तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, क्लास के फायर, वो क्लास के फायर होगी, और क्लास के फायर के लिए हम वेट केमिकल यूज करते हैं, वाटर यूज नहीं करना, वेट केमिकल यूज करना होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये सारा आपका टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशर हो गया। और कहाँ कौन से टाइप का एक्सटिंग्विशर यूज होगा वो मैं पहले ही आपको बताया मैंने, ठीक है। अब इन केस ऑफ फायर, ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बिल्डिंग अलार्म यूज करना होता है। आप कहीं पे भी फायर होगा, आप सब जगह देखते होंगे कि जो स्मोक डिटेक्टर लगा होता है ना, देखा है आप लोगों ने, मॉल में जाओगे या कहीं जाओगे तो एक बीच में एक छोटा सा आप देखते होगे जिसमें मेटल और रेड कलर का होता है, कहीं ब्लू कलर का भी होता है, आप लोगों ने देखा होगा, देखा है आप लोगों ने, हेलो, सारे फिर गुम हो गए, अब मैं ही चुप हो जाती हूँ, रिप्लाई नहीं करना तुम लोगों को। अक्षय, मयंक, देखा मैम, वो शावर जैसा होता है। हाँ, तो वो हाँ, छोटा सा नोजल टाइप होता है। छोटा सा नोजल टाइप का लगा होता है, आप देखोगे तो, है ना, काफी जगह लगा होता है, कुछ कुछ डिस्टेंस पे लगा होता है। तो वहां क्या होता है, वो फायर जो होता है वो बेसिकली क्या होता है, सेंसर टाइप
ताकि जो जैसे ही फायर वहां पे आएगा तो वो क्या करेगा, उसको कैच करके सायरन जो है वो आपका अलार्म आपका बजने लगेगा। ठीक है, उसके बाद कहाँ पे फायर फायर जो भी फायर ब्रिगेड जहाँ पे भी हमें है वहां पे कॉल करना है। ठीक है, अगर एक्सटिंग्विशर आपके पास है तो यूज करना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक और टर्म आती है रेस। ठीक है, और एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका क्या कहते हैं, कभी भी आपको अकेले फायर के साथ जो है ना उसको फायर जैसे बुझाने के लिए या कुछ करने के लिए अकेले उसमें नहीं जाना है ना। जब तक कोई एक दो आदमी और साथ में ना हो तब तक नहीं जाना। क्या पता आप अंदर जाके गिर गए तो फिर पता भी नहीं चलेगा कि अंदर कोई है या नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद जो टर्म आता है, एक और टर्म आता है कि अगर कहीं पे भी फायर डिस्कवरी होती है या स्मोक डिस्कवरी होती है तो हमें क्या करना है, ये RAC लिखा हुआ है। आर क्या है, रिमूव पर्सन इन इमीडिएट डेंजर। ठीक है, जो अलार्म बजता है उसका क्या मीनिंग है कि रिमूव पर्सन इन इमीडिएट डेंजर, कि मतलब खतरा हो गया, आप सबको यहाँ से हटाओ। ठीक है, ए क्या होता है, अलर्ट अदर एंड इमरजेंसी सर्विस। ठीक है, हमें क्या करना है, इंस्टेंटली हमें क्या करना है कि सबको मतलब अलर्ट करना है, और जो भी इमरजेंसी सर्विस है जो फायर के ऊपर कंट्रोल कर सकती है वो सर्विसेज हमें क्या करना है, उनको इन्फॉर्म करना है। ठीक है, कंटेन फायर एंड स्मोक। ठीक है, क्लोज डोर्स। ठीक है, तो इवैक्यूएट एंड और एक्सटिंग्विश। ठीक है, आपको इवैक्यूएट करना है जहाँ पे भी अगर अगर आपके पास वहां पे आपका क्या कहते हैं एक्सटिंग्विशर रखा हुआ है तो आप उसको क्या करो, वहां पे यूज करके आप उसको क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आती है, अब हमने फायर एक्सटिंग्विशर सब जगह लगा दिया लेकिन वो हमेशा काम नहीं करता। उसके लिए हमें क्या करना होता है, रूटीन चेकअप कराना होता है। नॉर्मली ये क्या होता है, ईयरली होता है ना, ये प्रिस्क्राइब्ड होता है कि अगर कहीं पे भी फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है तो आपने क्या करना है, एक प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ टाइम के विदिन आपको उसको क्या करना है, रूटीन चेक करना है कि आपका जो वो है एक्सटिंग्विशर प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं, उसमें CO2 गैस है कि नहीं। ठीक है, अब ये होगी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है, अब कहीं पे भी इंडस्ट्री में या सुपरवाइजर इंडस्ट्री, यहाँ पे हम इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं तो वहां पे एम्प्लॉय और सुपरवाइजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू एग्जीक्यूट देयर एप्रोप्रिएट रोल explained herein to ensure a fire safe environment on the campus. These are the responsibilities of employee and supervisor. ठीक है, कि फायर सेफ इन्वायरमेंट कैंपस आपको क्या करना है, बनाना है। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइजर और एम्प्लॉय के ऊपर होती है। ठीक है, यूज फायर एक्सटिंग्विशर ओनली इफ यू आर एबल टू आइडेंटिफाई द क्लास ऑफ फायर। ठीक है, हमें विदाउट क्लास ऑफ फायर को आइडेंटिफाई किए हुए हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज नहीं कर सकते। कि किस, अगर मान लो किसी को पता नहीं है वहां पे क्लास A, क्लास B, क्लास C है, ठीक है, किस तरह का फायर है, आपको इलेक्ट्रिसिटी की वजह से लगा है या ऑयल की वजह से लगा है या फिर किसी रबर प्लास्टिक की वजह से लगा है या फिर आपका मेटल के थ्रू लगा हुआ है, जब तक आपको ये पता ना हो कि किस टाइप का फायर है तब तक आपने एक्सटिंग्विशर यूज नहीं करना। ठीक है, नॉर्मली A, B, C के लिए तो हम ड्राई यूज कर सकते हैं, है ना। D और K के लिए हमें क्या यूज करना होता है, वेट केमिकल्स और ड्राई केमिकल्स यूज करना होता है। तो हमें उसका ध्यान रखना होता है कि हम किस फायर को आइडेंटिफाई करके तभी हम वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। प्रिकॉशंस आपने प्रॉपरली प्रिकॉशंस आपको क्या करना होगा, रखना होगा जब भी आप अटेम्प्टिंग टू एक्सटिंग्विश अ फायर। ठीक है, तो प्रॉपर आपको डिस्टेंस मेंटेन करनी है, आपके बैक का एरिया क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइप का फायर है और आप तभी उसको यूज कर सकते हो। तो दीज आर द प्रिकॉशंस दैट इज केप्ट इन माइंड। ठीक है, फायर प्रिवेंशन, प्रिवेंशन के लिए बी माइंडफुल ऑफ फायर सेफ्टी, कि फायर सेफ्टी को हमें ध्यान में रखना चाहिए जब भी फायर कहीं पे भी स्प्रेड हो रही है। ठीक है, डोंट ब्लॉक फायर एग्जिस्ट, फायर एग्जिस्ट को ब्लॉक नहीं करना, ऑल पॉइंट और पॉइंट्स और एक्सटिंग्विशर्स। ठीक है, नो स्मोकिंग पॉलिसी, कहीं पे भी आपकी स्मोकिंग पॉलिसी नहीं हो। आप मॉल में जाते हो कहीं पे भी आप स्मोक नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही आप स्मोक करोगे तो फायर अलार्म जो है वो क्या होता है, फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो सारी सायरन वगैरह होने लगती है। तो फिर इसीलिए वहां पे क्या होती है, नो स्मोकिंग पॉलिसी। टेक केयर व्हेन कुकिंग, जब भी आप ऑब्जर्व गुड सिक्योरिटी, डोंट
वेस्ट फायर डोर्स ओपन। ठीक है, यहाँ पे भी आग लगाओ, वहां पे उसके डोर को खोलना नहीं है, क्योंकि वो फिर उसी तेजी की तरह बाहर आती है। अभी ट्रायंगल में मैंने बताया था कि कहीं पे भी अगर फायर होगा तो आपको फ्यूल चाहिए, हीट चाहिए, है ना, और ऑक्सीजन चाहिए। ये ट्रायंगल बनाते हैं, है ना। इन्हीं ट्रायंगल में चौथा टेट्राहेड्रन जब बनता है तो उसमें चेन रिएक्शन होती है। तो जैसे ही ऑक्सीजन उसको सप्लाई होएगी तो फायर आपका क्या होगा, स्प्रेड करेगा, हैवी अमाउंट में स्प्रेड करेगा। तो अगर किसी रूम में फायर है और डोर बंद है तो आपको उस डोर को ओपन नहीं करना, क्योंकि जैसे ही आप ओपन करोगे अंदर तो ऑक्सीजन लेवल कम हो गया क्योंकि वहां पे फायर है। जैसे ही डोर ओपन करोगे तो उसको बाहर ऑक्सीजन मिलेगा और वो बाहर की तरफ क्या होगा, स्प्रेड होना स्टार्ट होगा। तो हो सकता है कि आपको उसमें बर्न होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो। ठीक है, उसके बाद आती है इफेक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल फायर्स। ठीक है, लार्ज लॉस फायर अकर्स इन इंडस्ट्रीज कंपनी। ठीक है, लार्ज लॉस ही होगा कहीं पे भी, अगर मान लो शॉर्ट सर्किट हो गई, पूरा प्रोडक्शन बंद हो गया, तो लार्ज लॉस है, क्योंकि प्रोडक्शन पे क्या हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है। ठीक है, दीज फायर हैव अ रिप्लाइनिंग इफेक्ट थ्रू आउट द इकोनॉमी विथ लॉस ऑफ जॉब, टैक्सेस। ये इन सब में आपका क्या होगा, लॉस होगा। दैट इज ओवरऑल हम कह सकते हैं कि सारी चीजों का इसमें क्या होगा, फायर कहीं पे भी एग्जिस्ट होता है तो सारी चीजें आपकी क्या होंगी, प्रोडक्शन पे इफेक्ट पड़ेगा और जो आपकी जॉब पे इफेक्ट पड़ेगी, क्योंकि फिर से प्रॉपर वे में लाना और फिर से एग्जीक्यूट करना, प्रोडक्शन स्टार्ट करना, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है फिर। ठीक है, इफेक्ट डाउन द मैन्युफैक्चरिंग चेन, तो अभी बता ही दिया था। ठीक है, मेन काउजेज ऑफ फायर, मेन काउजेज क्या है, बैड हाउसकीपिंग, ठीक है, फोर्कलिफ्ट्स, वेल्डिंग एंड कटिंग ऑपरेशन, स्मोकिंग, आर्सन। ठीक है, अब इसमें वो भी आता है कि जैसे जो आपने वायरिंग हम करते हैं उसमें भी अगर कहीं आपने प्रॉपर वायर्स यूज नहीं किए हुए हैं और आप एक्सेस अमाउंट में जैसे मान लो लोड आता है, हर एक घर में क्या होती है, लोड डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ना। आप देखोगे तो जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है उसमें देखोगे कि 4 kVA या 6 kVA 8 kVA लिखा होता है लोड, है ना। अगर आप एक्सेस अमाउंट में लोड घर में यूज करोगे, आपको प्रोवाइडेड 4 kV है लेकिन आप 6 kV यूज करोगे तो क्या होगा, हीटअप होगा इलेक्ट्रिसिटी, क्या होगी, कहीं ना कहीं आपका लोड हैवी होगा, हैवी करंट आएगा और वायर आपकी स्पार्क करेगी और फायर के चांसेस हैं। ठीक है, अब फायर प्रोटेक्शन सिस्टम, इसमें आपके 2 टाइप्स आते हैं, एक एक्टिव और एक पैसिव। ठीक है, इन एक्टिव टाइप देयर आर डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, वाटर बेस्ड, पाउडर बेस्ड और गैस बेस्ड। ठीक है, ये सिस्टम्स में आती है। और वाटर बेस्ड सिस्टम में हाइड्रेंट, स्प्रिंकल्स, स्प्रे और फोम, ये 4 चीजें आती हैं। ये उसके डिफरेंट टाइप्स हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि फायर वाटर एक्सटिंग्विशर, CO2 एक्सटिंग्विशर, तो ये उसमें टाइप्स हो गए, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, एक्टिव सिस्टम और पैसिव सिस्टम। एक्टिव सिस्टम में आपका आ गया वाटर बेस्ड सिस्टम, पाउडर बेस्ड सिस्टम और गैस बेस्ड सिस्टम। ठीक है, आगे हम देखेंगे वाटर बेस्ड। अब इस तीनों को अगेन हम क्लासिफाई करते हैं, तो जो वाटर बेस्ड सिस्टम होता है उसको अगेन हम 4 टाइप्स में डिफाइन करते हैं, हाइड्रेंट, स्प्रिंकल, और स्प्रे और फोम। ठीक है, आज इतना ही, अब नेक्स्ट कल हम लोग इसको आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, और चंदन 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 यस मैम। ये आज आपने प्रेजेंटेशन देनी थी, आज किसको देनी थी प्रेजेंटेशन, किसी की तो थी आज, किसकी थी, आपकी थी, किसको ने देनी थी? किसको, हेलो हेलो, और असाइनमेंट भी बस, हाँ जी, आज ही पे ना था मैम ना, असाइनमेंट दे दी? असाइनमेंट तो दे दी, प्रेजेंटेशन कब दोगे, प्रेजेंटेशन देने की बात है, असाइनमेंट की तो बात ही नहीं करी मैं। मैम प्रेजेंटेशन आपको वो कर दो, PDF कर दूं? पीडीएफ कैसे पढ़ोगे, पढ़ना थोड़ी है, समझाना है ना। समझा तो मैम। हाँ, पीपीटी तो बनानी पड़ेगी ना बेटा, पीपीटी तो बनानी पड़ेगी, पीपीटी बनाओ, है ना, मार्क्स तभी लगाऊंगी मैं। ठीक है मैम। पीपीटी बना के दोगे, नहीं तो फिर 30 मार्क्स के हैं तो फिर सोच लो फिर कितने मार्क्स लगेंगे तुम्हारे, है ना। अक्षय
पीपीटी तो देनी होगी बेटा, देखो पीपीटी तो देना ही पड़ेगा चाहे जैसे दो आप, है ना। अच्छे से टाइमली तो दिए नहीं, है ना। टाइम तो कब से फ्राइडे फ्राइडे कर रहे हो, कितने फ्राइडे भी दिए पता नहीं। ठीक है, चलो ठीक है फिर। एक सेकेंड, चलो फिर मिलते हैं मंडे को हम लोग। ठीक है, मंडे को देखते हैं कितने बच्चे प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। अक्षय, 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 हेलो।